नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। जैसे आदमपुर में उपचुनाव होने हैं, उसको लेके हम अलग अलग नेताओं से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से और समाज से जुड़े हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच आज हमारे साथ हैं अंजनी कुमार खारियावाले, जो अग्रसेन भवन के प्रधान हैं और वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। साथ के साथ अगर बात करें तो राजनीति में भी अंदर खाते दिलचस्पी रखते हैं। उसी तरह से गांव में हम गए थे, आदमपुर में हम लोग थे और अलग अलग गांव में जब गए थे कुछ नाम मतलब निकल के आया कि अंजनी कुमार खारियावाले भी इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। कुछ इस तरह की बातें आई थी, उसको लेके हम आए हैं। अंजनी कुमार जी के साथ बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हालांकि आपका परिवार राजनीतिक उससे भी जुड़ी हुई है और साथ के साथ समाज सेवा भी आप करते हैं, तो आदमपुर में उपचुनाव को लेकर कुछ ऐसा सुनने में आया है कि अंजनी कुमार खारियावाले भी इस बार सोच रहे हैं कि मैदान में उतरें। नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। बाकी लोग कहते हैं कि इलेक्शन लड़ो, आदमपुर से लड़ो, हिसार से लड़ो, इलेक्शन लड़ो। लोगों का सजेशन यही है जी। जैसे कि पुराने आप लोग जैसे राजनीतिक परिवार से संबंध है, चौधरी भजनलाल जी से भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं, आपके पिता के, आप लोगों के। उसी तरह से जिंदल परिवार से भी आपके संबंध अच्छे हैं। अग्रसेन भवन के माध्यम से आप सेवा दे रहे हैं, तो इसके साथ अगर जनता वो कह रही है तो आपको क्या चुनाव में मैदान में नहीं उतरना चाहिए? सोच सकते हैं अगर प्रेशर हुआ तो कर सकते हैं, लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो आपने किसी से, जैसे अगर पार्टी की अगर बात करें तो हालांकि आप सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, आप लोग किसी एक पार्टी का भी आपके ऊपर मेरे ख्याल से ठप्पा नहीं लगा हुआ? पहले तो चलो भजनलाल परिवार का था कि भजनलाल परिवार से ज़्यादा जुड़े हैं। अगर फिलहाल की अगर बात करें तो किसके साथ आप आपका है जुड़ाव? सभी के साथ जुड़ाव है। भजनलाल जी के साथ था, सावित्री जी के साथ है, सभी के साथ है जुड़ाव जी। जैसे वहाँ से आदमपुर की अगर बात करें उस हलके की, भजनलाल परिवार ने मतलब बहुत लंबा समय तक वहाँ पे राजनीति करते रहे। चौधरी भजनलाल जी के टाइम कहते हैं कि सेवावी काम भी खूब हुए थे। अब कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर थोड़ी सी लोगों में ना मनमुटाव सा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, चौधरी भजनलाल जी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। तो कुलदीप जी टाइम नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए ये माइनस पॉइंट है। इसीलिए उनका थोड़ा सा ये बातें चलती हैं। अदरवाइज कुलदीप जी बड़ी आदमी है। जैसे कि आदमपुर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पानी फिलहाल की स्थिति है, पानी भरा हुआ है, वहीं समस्याएं, सीवरेज व्यवस्था नहीं है। और पुराने समय में जो एक तरह से अपने वो बने थे सीवरेज लाइन जो डली गई थी, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी समस्याएं हैं। उसको लेकर किस तरह की मतलब कुलदीप जी की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? समस्याओं का समाधान करना IQ के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी की सोच क्या है, समाधान कैसे होना चाहिए और किस लाइन पर होना चाहिए। मैं देखता हूँ, हिसार में भी देखता हूँ मैं, गाय यहाँ है, कुत्ते यहाँ हैं, बिल्ली यहाँ है, चूहे यहाँ हैं, कीड़े यहाँ हैं, सांप यहाँ है। ये तो जंगल है। अब सड़कों पे धूल है, धूल खत्म हो गई या पानी इकट्ठा हो गया तो 10-10 दिन से पानी इकट्ठा हुआ है, मच्छर पैदा हुए हैं। तो कोई IQ नहीं है, सोचते नहीं है लोग। लेवलिंग, सड़क की कोई लेवलिंग नहीं है। पानी जहाँ खड़ा हो गया वहाँ खड़ा हो गया। मतलब सोचने की शक्ति नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि लोग कह रहे हैं और लोग हमें भी सुनने में आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो अगर आप जनता कहेगी क्या निर्दलीय के रूप में चुनाव में मैदान में उतरेंगे या किसी पार्टी के उसमें लेंगे कि हाँ कोई सी पार्टी हमें टिकट दे दे, उस हिसाब से आप चलेंगे? नहीं, वो टाइम आएगी जब सोचा जाएगा। अभी तो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि सोचा जा सके। वो टाइम आएगा, सोचा जाएगा। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं काम पार्टी में हूँ, बिना पार्टी हूँ, इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई पार्टी की तरफ से भी कोई बातचीत हुई है कोई अभी कि हाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी के भी सुशील गुप्ता जी भी आपसे 1-2 बार यहाँ मुलाकात करके गए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई है? या भाजपा? बातें तो होती रहती हैं। वो आज आपको नहीं बता सकता मैं, आने वाले टाइम में बता दूंगा सारी बात। तो पूरी आप में दिल में भी है कि जनता की सेवा करने के लिए आप, दिल की इच्छा भी आपकी कि अगर जनता ने कह दिया मैदान में आना है और कुछ ऐसे संभव हो गया कि अगर मैदान में कूदना है तो उपचुनाव में मैदान में उतरने वाले हो? नहीं, सेवा करने की मन में तो रहती है और सेवा करता भी हूँ। सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। वो किस माध्यम से हो वो मेरे को पता नहीं है। तो आपको जैसे उपचुनाव में आप लगा कि चलो जनता ने आपको दे दिया कि हाँ मैदान में जाना है, उस हिसाब से आप क्या लगता है अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया और वहाँ से आप विधायक बन गए तो आदमपुर में क्या आप सोचते हो कि किस तरह के कार्य होने चाहिए? जो कार्य हो, नीति और नियत के हिसाब से काम करने में अगर काम करने लग जाए आदमी तो सारे कार्य होते हैं। वो दोनों होने चाहिए जी। IQ भी होना चाहिए, सोच भी होनी चाहिए आदमी को क्या करना है। अगर वो सोच हो तो काम होते हैं सारे।
जी। जैसे पिछला अगर चुनाव की बात करें, पहले भी जैसे जिंदल परिवार ने कहा कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो उसमें भी आपका नाम आया था। एक बार अंजनी कुमार खारिया वाले को हिसार से उतारे, तो आपके दिल में ऐसे कैसे आया कि आदमपुर से वो करना? क्यों? खारिया आपका एक तरह से गांव पुराना है, आदमपुर हल्के में पड़ता है, इसी हिसाब से आप सोच रहे हैं कि आदमपुर से उपचुनाव में उतरें? नहीं, मेरे दिल में कोई आदमपुर से उतरने की नहीं है, ना हिसार से उतरने की है। मेरे को तो अगर काम मिल गया तो काम कर दूंगा। तो जैसे जनता कह रही है कि आदमपुर से उपचुनाव में आप मैदान में आओ, आपके हम साथ हैं, और आपका परिवार भी जैसे कि समाज सेवा में वर्षों से लगा हुआ है, तो अगर इस तरह की अगर लोगों की सोच होगी तो आप नहीं उतरना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसी सोच होगी तो उतर जाएंगे। तो अब जैसे बातचीत चल रही है, फीडबैक क्या आ रहा है आपके? और लोगों से आप मिलते हो और डेली आपसे लगभग ना 150 लोग, शहर के गणमान्य लोग भी मिलते हैं, उनका क्या वो है आपको इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर? नहीं, लोग कहते हैं कि आप काम करते हो, काम करने वाले आदमी हो, तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए और काम सिटी के, शहर के करवाने चाहिए। तो माहौल ऐसा होने जा रहा है कि चौधरी भजनलाल जी और आपके पिताजी का अच्छा संबंध रहा है, तो वहीं पे कुलदीप बिश्नोई और अंजनी कुमार खारिया वाले आमने सामने टक्कर में होंगे इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? कुलदीप जी बड़े भाई हैं, कोई चक्कर नहीं है। और भजनलाल जी हमारे पूर्वज थे, मेरे पिताजी के दोस्त थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे टाइम। नहीं, ऐसा तो होगा फिर। अगर बीजेपी की अगर बात करें तो भजनलाल परिवार से कोई ना कोई नुमाइंदा खड़ा होगा, या भव्य बिश्नोई आए या कुलदीप बिश्नोई जी आए। अगर आप किसी अन्य पार्टी से या निर्दलीय भी लोगों ने कहा कि अंजनी जी आपको जाना है तो उतरेंगे, तो आमने सामने हो गए फिर तो? टाइम बताएगा, देखते हैं। आपका दिल क्या कहता है? सोचेंगे इस बारे में। अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? ना, भी डिस्क्लोज करने का फ़ायदा नहीं है। तो आपके हाव भाव से और जो आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी कुछ घोषणा करने वाले हो। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, अभी देखते हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगे? अगर अब जनता चाहती है कि अंजनी कुमार खारिया वाले को आदमपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप चाहते हैं कि लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएं? किसी भी आदमी को चुनने के लिए आप उसमें क्षमता देखें और काम करने का मादा देखें उसका। जो आदमी काम कर सकता है उसको ही चुने। मैं तो ये कहता हूँ, जो आदमी की सोच हो काम करने की, उसको ही चुने। तो सुनने में ये भी आया, अगर आदमपुर की अगर राजनीति की बात करें, आज जो समय है, एक तरह से अगर नॉन जाट कैंडिडेट कोई आ जाएगा, वो कैंडिडेट चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ टकराव या वहाँ से जीत हासिल कर सकता है। आपको लगता है ऐसी जो वोट की जो है राजनीति और जो ग्राउंड लेवल की स्थिति इस तरह की है? जाट नॉन जाट का सवाल नहीं है, सवाल तो काम का है। जो काम कर सके उसको बनाना चाहिए, और जो काम को समझता हो उसको बनाना चाहिए। जाट नॉन जाट का कोई चक्कर नहीं है। तो आपको नहीं लगता जातिगत समीकरण भी उसमें बनेंगे? जैसे बिश्नोई वोट है, वहीं कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के कट रहे, बिश्नोई के वोट तो कुलदीप बिश्नोई के पड़ेंगे। वहीं अगर जाटों के वोट कहें तो जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे प्रदेश में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी से कोई भी जाट कैंडिडेट आएगा या नहीं आएगा, तो जाट के जो वोट मिलने हैं वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे से मिलने हैं। अगर नॉन जाट कैंडिडेट कोई आता है तो समीकरण बदल नहीं जाएंगे इसमें? ये समीकरण तो जनता ने बनाने हैं। कुलदीप बिश्नोई या जो भी खड़े होंगे उनको कोई समीकरण नहीं बनाना है। समीकरण तो जनता ने बनाने हैं, और जनता काम वाले को ही जाके विकास जो करेगा उसको ही जिताएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिना काम करने के खाली बैठने पे या नहीं मिलने से या आने से नहीं जाने से उससे उसको जनता वोट नहीं देगी। जी, जैसे लोगों ने अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है, हम मैदान में उतरेंगे अगर हमें पार्टी ने आशीर्वाद दे दिया तो। जैसे आम आदमी पार्टी के भी नेता कुछ आए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के तो आपको पता ही है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई परिवार को उनको दें, इनेलो भी यहाँ पर है। तो इतने सारे पार्टियों के उसमें आपको क्या लगता है किस तरह का घमासान इस बार चुनाव में होगा, अगर स्वयं आप भी मैदान में होंगे तो? नहीं, घमासान तो इलेक्शन में होता ही है, होगा। बाकी उसमें से चूज़ करने के लिए जनता ने चूज़ करना है, बढ़िया आदमी चूज़ करेगी। जनता पूरी समझदार है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता अच्छा आदमी लेके आएगी। तो इस बार चुनाव की अगर बात करें, भजनलाल परिवार को खतरा सामने लगता है? आपको खतरा है? नहीं, खतरा क्यों है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं मैदान में मैं उतरूंगा, जनता कह रही है उधर से खतरा भी, आप नहीं कह रहे? मैं उतरूंगा या कोई भी उतरेगा, उसमें खतरा किसी को नहीं है। सब बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, यही रहेंगे। हार जीत अलग बात है। हार जीत अलग बात है। हार जीत अलग बात है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भजनलाल जी का इतने साल से जो राजनीति करते हैं उनका किला ढाने का हम काम करेंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो आप कितने उसमें सहमत है? किला ढाया जाएगा या नहीं? क्यों किला ढाएंगे? किला और बनाएंगे। अच्छा, उनका किला रहेगा ही रहेगा, भजनलाल जी का। अच्छा, किले और बनाएंगे। किले और बनाएंगे। हाँ,
तो ये किले बनाने के लिए जैसे रणनीति बना के कब तक आप घोषणा करेंगे, या मैदान में कब तक लगता है कि हाँ अंजनी कुमार खारिया वाले भाई इस बार मैदान में आने वाले हैं? बताऊंगा आपको मैं, जल्दी बताएंगे। पहले आपको बताऊंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अंजनी कुमार खारिया वाले समाज सेवी हैं और भजनलाल परिवार से नज़दीकी संबंध है और जिंदल परिवार से नज़दीकी संबंध है। और शहर में अगर बात करें तो जितने भी अच्छे संस्थाएं उनसे जुड़े हुए हैं। और लोगों में ये चर्चाएं थी कि कहीं भी बैठते थे सब कहते थे कि अंजनी कुमार खारिया वाले को मैदान में उतरना चाहिए, इस बार चुनाव लड़ना चाहिए। पिछली बार भी था, हिसार से चुनाव लड़े, किसी कारण से वो इन्होंने मना किया, पता नहीं क्या वो रहा समीकरण। लेकिन इस बार एक आ जा रहा है कि गाँव में भी कुछ लोग गए हैं कि बोला उनको चुनाव में आना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। तो ये बातें थी, लेकिन ये अब बता नहीं रहे। हालांकि संपर्क, मेरे हिसाब जो सूत्र मेरे उस हिसाब से संपर्क में किसी न किसी नेताओं से बातचीत चल रही है। लगता है अगर किसी पार्टी से अगर टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जनता अगर कहा कि अंजनी कुमार जी आप मैदान में उतरें तो आदमपुर का माहौल कुछ अलग होने वाला है। क्यों? एक तरह से जातिकरण समीकरण वो तो है ही, साथ के साथ नॉन जाट और जाट की जो बात करते हैं वहीं पे बिश्नोई समाज की बात करते हैं। फिर अन्य एक तरह से बिरादरियों की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर बनिया कम्युनिटी से अगर ये मैदान में उतरते हैं तो वहाँ पे एक तरह से ना भजनलाल परिवार को खतरा हो सकता है। क्योंकि जाट के जो वोट मिलने हैं चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से मिलने हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा, वहाँ से इनेलो का भी कोई कैंडिडेट होगा, वहीं से आम आदमी पार्टी भी आएगा। और यहाँ से अगर निर्दलीय या किसी पार्टी के टिकट से आते हैं तो यहाँ के समीकरण बदल सकते हैं। इस तरह की वो है। आप इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट की करें, बताएं कि अंजनी कुमार खारिया वाले अगर आदमपुर से मैदान में उतरते हैं तो आपको क्या लगता है।